आपको और ज्यादा परेशान करने के लिए आएगी। तो जो सच्चा मसीह है उसे ये बात समझना है कि उसे हर दिन उस आदर्श ना दिखने वाली शक्तियों से रोज लड़ना, और उससे लड़ने के लिए यहाँ लिखा है, चाहे आपने कितनी भी आध्यात्मिक ऊंचाई हासिल कर ली हो। अभी केवल क्या है ना, गलती करते हैं हम लोग। हम हर संडे प्रार्थना में जा रहे हैं, हम दशमांश दे रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं चर्च की, हम इतनी जगह प्रार्थना करने जा रहे हैं, अभी हम तो बड़ी हैं। लेकिन खुदा का वचन ये कह रहा है, जो सच्चा मसीह है और जिसने चाहे कितना भी मुकाम हासिल किया हो, मैं अपनी भी कह रहा हूँ, अभी इतने लोगों को जीता, चंगाई हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन एक बात मुझे हमेशा याद करनी है कि जो मेरा आध्यात्मिक युद्ध है ना, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि तो इस आध्यात्मिक युद्ध से कोई भी बचा नहीं। अब पास्टर जाके दुआ करके आ रहा है, लीडर दुआ करके आ रहा है, मांगेगा, मैं सुनिश्चित होकर सो जाऊंगा, है ना? लेकिन खुदा का वचन कह रहा है, इससे कोई भी अछूता नहीं है। आप चाहते हैं कि आप अधिकार में शक्तियों पर विजय पाए, आप अपने आप को रोज तैयार करना जरूरी है। हर एक को, पासवान को भी, लीडर्स को भी और विश्वासी को, क्योंकि ये जो आपका मन युद्ध है वो अंधकार में शक्तियों से है, और इससे कोई अछूता नहीं बचा, कोई भी। इवन यीशु मसीह बचा, यीशु मसीह कैसे, कौन बताएगा कैसे नहीं बचा? शैतान ने उसकी भी परीक्षा की, लेकिन वो उस परीक्षाओं में क्या हुआ? विजय। कैसे विजय हुआ? उसने परमेश्वर का वचन थामा। आप और मैं इन अंधकार में शक्तियों से बचना चाहते हैं, विजय पाना चाहते हैं। आपका हर दिन परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। आप रूटीन चेकअप कराइए। डॉक्टर बोलता है अरे आपको हर महीने रूटीन चेकअप कराना चाहिए, तो आपको मैं कह रहा हूँ आपको भी रूटीन चेकअप कराना चाहिए। आप देखिए हर महीने आप कहाँ कहाँ खराब है ना? आप देखिए कि आपने क्या क्या गलत किया है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रार्थना करना शुरू करें। जब मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले भी, जैसे ही यहाँ दुष्ट आत्मा वाला काम शुरू हुआ, मतलब अभी मुझे ये डर हो गया, अभी दुष्ट आत्मा को निकाल लेंगे, क्या तेज है, ये कभी भी काम करेंगे। तो मैंने कहा अभी फास्टिंग अपने लिए रखना जरूरी है, अपने परिवार के लिए रखना जरूरी है, अभी प्रार्थना में और बढ़ना जरूरी है। अपने बचाव के लिए मैं ये करने अभी मैं सोचा नहीं अभी अरे मेरे को लोग काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, मैं तो बढ़िया हो गया। अभी मुझे इतनी पावर हो गई, आप मुझे कुछ करने के लिए, आप मुझे घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, चर्च में बस परफॉर्म दिखाएंगे, दुआ करेंगे, है बस। बाकी आपके जीवन को कुछ करना ही नहीं सही। लेकिन पिता का वचन क्या कह रहा है? हर वो व्यक्ति जो सच्चा मसीह है, उसे क्या है? अपने आप को इस युद्ध के लिए रोज तैयार। सिपाही है ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर आप वो सिपाही रोज क्या करते हैं? युद्ध नहीं है, अभी रोज वो प्रैक्टिस करेंगे, कपड़े पहनेंगे, पूरा बोझ लेंगे और अपने ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। शाम को फिर शाम को सोने दूसरी वाले जाएंगे, तीसरे, वो रोज ऐसा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दुश्मन कभी भी अटैक कर सकता है। इसलिए हमेशा क्या करना? तैयार रहना। वैसे ही आप इस बात को समझ लीजिए कि आप एक युद्ध में हैं, और आपका युद्ध उन आदर्श शक्तियों से दिखती है। आप यहां से निकले, वहां खड़ी हुई कई सारी, तुरंत आप प्रार्थना करें। आप अगर कमजोर हैं आप उनके पास आ जाए, और लेकिन आप जो बचपन का वचन से भर कर गए, पूरी तरीके से आप परमेश्वर पर डिपेंड है, वो आएंगी तो छूट, लेकिन बस
आपके अंदर जो आग जल रही है ना, वो उसे उसमें प्रवेश हो रही। और ये आग है धीमी है, जली नहीं गई है। कुछ भी आप आए, बैठ के गए, प्रार्थना सुनी, पास्टर की बात सुनी, ठीक है, इनका रोज का बगुना है, रोज ऐसे ये करते हैं, हर संडे में ऐसे सुनाते हैं, और कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। बाहर जो दुष्टात्मा करता था, और अब आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया, बस परमेश्वर का धन्यवाद आपने कर दिया इस साल में एक बार, तो प्रभु आपको बचाएगा। लेकिन यहाँ प्रभु क्या कह रहा है, ये जो सेंटेंस है, ये जो काल दिखाया रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, यानी रुकना नहीं। रुक गए वही शैतान आपके जीवन में काम करेगा। वो कह रहा है कि परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, उन अंधकार में शक्तियों पर विजय पाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। और जिसने हमें इस योग्य बनाया, किस योग्य बनाया? अगर आज परमेश्वर ने मुझे अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया है, मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपने मुझे इस योग्य बनाया, आपको इस योग्य बनाया ताकि आप परमेश्वर का वचन सुन सके। क्योंकि कितने लोग आज अंधकार की शक्तियों के बस में हैं और अपने जीवनों को क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। आप परमेश्वर का धन्यवाद दो कि प्रभु मैं उन नाशवान लोगों में नहीं हूं। शैतान क्या कर रहा है, उनके शरीरों को इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने शरीरों को दुख दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, ताकि परमेश्वर को खुश करें। लेकिन प्रभु इस बात से खुश नहीं हो सकता। क्या मैं अपनी औलाद को दुख देकर मैं खुश हो सकता हूँ? लेकिन शैतान खुश हो रहा है। लोग जितना कष्ट है वो उतना आनंद देते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान की तो संभावना है ही नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता हम मर जाए। मुझे बता रहे थे एक टीचर बता रहा था कि एक व्यक्ति कावड़ लेके आ रहा, उसकी ये दोनों हड्डियां तो आजकल बवाल है, दूसरा वाला चल रहा है ना, 30 केजी इधर है, 20 केजी इधर है, फिर इधर वजन ऐसे करके कम से कम 1 क्विंटल वजन लेके हो जाएगा। पता चला पहले से ही दोनों कंधों की हड्डियां टूटी, उसका लीवर डैमेज हुआ और उसके बाद उसका हार्ट अटैक, तुरंत हॉस्पिटल जाते जाते कैसे ईश्वर को सोच सकते हैं? ईश्वर हमारा नाश नहीं चाहता, वो चाहता है कि इस जीवन से हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। कई लोग क्या है अपने जीवन को शैतान के हाथ में बस में किए हुए, इन्हें वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। बट मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि उसने मुझे और आपको इस योग्य बनाया कि मैं उसके सच्चे वचन को समझ पाया। इस बात के लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि आपको परमेश्वर ने योग्य बनाया है, आप उसकी महिमा कर पाए, उसके वचन को सुन पाए और उसके वचन में आप बने रहने पाए। आगे हम किसमें सहभागी हैं? हम परमेश्वर की मीरास में। जो ज्योति में लोग हैं उनके साथ परमेश्वर की मीरास में क्या है? सहभागी है। इसलिए हर एक हर समय परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि प्रभु आपने मुझे इस योग्य बना दिया है, मुझे उन सारी अधिकार की शक्तियों से तुमने बचा दिया है। जो कोई अधिकार की शक्ति के अस्तित्व को अस्वीकार करता है ना, वो परमेश्वर को भी अस्वीकार करेगा। क्योंकि अब जानते हैं अगर अंधेरा है तो ज्योति भी है, और अगर परमेश्वर है तो शैतान भी। कुछ लोग ये कहते हैं शैतान पैदा नहीं है। कई बार पेट में दर्द हो जा रहा है, कई बार बीमारी आएगा, दवाइयों से जाएगी, फिर कौन उसके पीछे? भाई अगर खाकर पेट में दर्द हुआ कुछ, उसका ट्रीटमेंट है, गैस बन के जाओ, गैस की दवाई। लेकिन बिना खाए किसी बात के पेट में दर्द हो जा रहा है, बंदी की वाला के तरीके दवाई आप लगा दो, तो कुछ ना कुछ शक्तियां हैं जिनको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए उन अंधकार में शक्तियों पर विजय पाने के लिए आपको परमेश्वर पर विश्वास करना जरूरी है। शैतान का मुख्य उद्देश्य पापियों को सदैव बंधन में
रखना और विश्वासियों को गुनगुनाना, सुस्त करना, पापी बनाए रखना और आलसी बनाए रखना। शैतान का मुख्य उद्देश्य क्या, उसका पर्पस क्या शैतान का? भाई जो पापी है उनको वो क्या रखेगा? सदैव बंधन में रखेगा। वो कहते हैं, आप संसारिक लोगों से मिलोगे, पिछली बार भी मैं बोला, उन्हें लोग इतना डरा देते हैं, आपने ये नहीं किया ना आपके साथ ये बुरा हो जाएगा। आजकल मसीह लोगों में भी ऐसा करते हैं। आपको इस साइट को इतने लोगों को भेज रही है, आपने नहीं किया तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। माय फुट, ऐसा कुछ बुरा होता है। ये बेकार की चीज है, क्योंकि ये बंधन है, शैतान का ये बंधन है। वो आपको ऐसे बांधे रखेगा, डर आपके जीवन में बनाए रखेगा। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी, वो तुम शनिवार को तेल नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर शनिवार सही चला जाएगा, मंगलवार को ये नहीं करोगे नहीं हो जाएगा। वो दुनिया की बात है, क्योंकि शैतान की योजना है कि उसका ये मकसद है कि वो क्या करे, लोगों को सदैव अपने बंधन में रखे। और विश्वासियों को कैसे अपने बंधन में रखना है? उन्हें सुस्त बनाकर, आलसी बनाकर है, और उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। उसने हमें कहाँ प्रवेश कराया? प्रिय पुत्र के राज में। और उस राज में बने रहने के लिए है शैतान की गतिविधियों को आपको खुद समझना है, अपने परिवार में कैसे ये चीजें जो है शैतान की गलत समझेंगे। वो क्या करेगा? विश्वासियों को क्या बनाएगा? गुनगुना। शैतान क्या करता है? विश्वासियों को कैसे बनाता? गुनगुना। तो खुदा का वचन कहता है कि तुम जो ठीक जाती है वो कैसे हो गए? ना तो तुम ज्यादा गर्व है और ना ही ठंडे हो, फिर कैसे? ना तो तुम निकले जा सकते हो, नहीं बल्कि वो कहना उगलने पर आपको हर बार अपने आप को प्रभु की ज्योति में और प्रभु की पवित्र आग में जलाते रहेंगे। जब आप जलेंगे ना, शैतान आपको छूटे, वो किलोमीटर के हिसाब से आपको छूट जाएंगे, आपकी परछाई पर किलोमीटर। और उसके लिए आपको गुनगुना नहीं, आपको पूरी तरीके से चलना है। कोई छुए तो उसे आग लग जाए, करंट लग जाए शैतान को, ऐसा अपने आप को रखें। आपके अंदर 440 कोड होना जरूरी है परमेश्वर, ताकि शैतान अगर आपको छुए बस है, वो आपको बस ना करने पाए, तो तू आप उसे बस ना कर। लेकिन एक तब है जब आप उसके वचन में बने रहे, है ना? आपके अंदर सुस्ती की यात्रा नहीं होनी चाहिए। आप आत्मिकता के साथ, अगर हम इसके लिए वचन देंगे तो मैं नाश नहीं मिलूंगा, परंतु अगर मैं वचन सुनकर उसके अकॉर्डिंग चलता नहीं तो मैं किस कैटेगरी में? नाश मिलेगा। आप वचन सुनकर वचन के अकॉर्डिंग आप उसे फॉलो नहीं कर रहे तो आप नाश होने वाले की कगार में हैं। लेकिन अगर आप वचन सुनकर वचन के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रभु आपको जीवन देने वाला है। और कैसा जीवन देने वाला? बहुतायत का जीवन देने वाला। आमीन। आप जीवन पाने के लिए बुलाए गए हैं, आप नाश होने वालों के लिए। आगे इस अंधकार में शैतान ने, संसार के शैतान ने उनकी बुद्धियों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है, ताकि वो परमेश्वर की आज कितने लोग, एक वचन मुझे याद आ रहा, मैं देख रहा था एक आजकल मैंने भी लगा अपने स्टेटस में, कई लोग लगा रहे वो जो नन पकड़े गए। संसारिक लोग क्या कह रहे हैं? ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इनको बाइबल ये बात वो ना है, चुपचाप शांत, परमेश्वर के लोग शांत नहीं।
वो कुछ नहीं करी, वो शांत होकर चली गई। 3 लड़कियां उनके साथ थी, जो वो एक लेडी बड़ी बुरी तरह से उसे डांट दी, वो चुपचाप से सुन गई। और वचन भी ये कहता है कि मेरे कारण लोग तुम्हें सताएंगे, अदालतों में घसीटेंगे और तुम पर झूठी झूठी आरोप लगाएंगे, लेकिन तुम उससे घबरा मत जाना। ये हो गया तुम। वो दोनों घबराई, शांत रहे। अभी क्या हुआ है? कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया है, बाइज्जत बरी किया है, ये कहकर कि इनमें किसी भी तरीके का कोई दोष नहीं है। और आमीन। सी, प्रभु अपने लोगों को ऐसे बरी करता है। लेकिन कब? जब हम ज्योति में चले। इस संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। उस समय में भी किया। कल जब मैं हमापुर से लौट रहा था तो मैं सिर्फ को सोच रहा था, दानियल को प्रभु